अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशंस भी दाखिल की हैं, लेकिन ये सिर्फ अदालती मामला नहीं है। जहाँ तक वक्फ एक्ट बनाया गया है, ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही नहीं है। मुसलमानों के क़ब्रिस्तान, मसाजिद, मदरसे और भी जो वक्फ की जायदादें हैं, ये हड़प करने के इरादे से ये एक्ट बनाया गया है। बदकिस्मती से उसमें जो शर्त डाली गई हैं कि एक हिंदू भी उसके एक मेंबर रहेंगे, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। आप देखेंगे कि सिखों के गुरुद्वारे, हिंदुओं के जो बड़े बड़े मंदिर है, ट्रस्ट है, इसमें कोई मुसलमान को नहीं रखा जाता है। लेकिन ये एक्ट इस तरह बनाया गया है कि किसी भी तरह मुसलमानों को तकलीफ़ दिया जाए, उनके दरगाह, मसाजिद, कब्रिस्तान, खानक़ाह, मदरसों और इसकी जो जगह है ये उनको काफ़ी खल रही है। जहाँ तक मालूमात है, भारत में रेलवे, डिफेंस, इसके बाद में वक्फ की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी। दरअसल नीयत ख़राब होने का उनकी वजह ये है कि जो भोपाल वक्फ एक्ट था, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी भोपाल में, और वक्फ की प्रॉपर्टी को भोपाल हुकूमत ने कब्ज़ा कर ली है। आप देखेंगे कि वहाँ पर बड़े बड़े पुलिस थाने, पुलिस कॉलोनियाँ, कलेक्टर ऑफिस और जो सरकारी दफातर है, ये भोपाल के वक्फ की जगह पे मौजूद है। मैं हाल ही में इंदौर के आगे देवास में गए थे। देवास बीच में से सड़क जाती है आपके शाहरा, और बड़ा देवास, छोटा देवास ऐसा बोला जाता है। वहाँ पे एक वक्फ है, मुस्लिम जगह है, उनकी मस्जिद है और 20 एकड़ ज़मीन है। उस ताल्लुक़ से तनाज़ा चढ़ा था, हम लोग गए थे। तो वक्फ की जगह पे चारों साइड से पुलिस स्टेशन, कलेक्टर का बंगला, सिविल सर्जन का बंगला, जजेस के क्वार्टर्स और ऐसे पैरेलल बनाए गए। लेकिन जिस आदमी ने, एक मुस्लिम आदमी ने कब्ज़ा किया है, तो बीच की जगह जो आज 10 से 12 एकड़ पे वो कब्ज़ा कर लिया है उसने, और काश्तकारी करता है। लेकिन चूँकि 1950 से दफातर में 7/12 के उतारे में महसूल में उनका नाम है, तो उसकी वजह से वो कर नहीं पाए। दैनिक भास्कर ने अपने एक अदारिये में बाज़ाब्ता तस्वीर के साथ ये छापा था कि भोपाल की तकरीबन 100 एकड़ ज़मीन जो है, ये एक मुसद्दक़ा उसकी खबर है अखबार की, 100 एकड़ ज़मीन भोपाल की जो है वो वक्फ की ज़मीन है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कब्ज़ा कर ली। उसी वजह से भोपाल एक्ट के भी लोगों ने वो किए हैं। तो बहरहाल भारत में जो भी जगह है और ये जो उन्होंने पैदा किए हैं, जो उसके अंदर जो क्लॉजेस डाले हैं कि एक हिंदू होना चाहिए, कलेक्टर रहेगा, कलेक्टर ज़िम्मेदार, अब कलेक्टर बोलो तो उनके मातहत रहता है, और भी कई ऐसे क्लॉजेस डाले हैं जो गैर आइनी हैं। और सिर्फ ये वक्फ एक्ट मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी नहीं, कानून की रूह से भी वो हमला करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे, और इसीलिए पूरे मुल्क में हमने उसके लिए एहतजाज शुरू किए। माशाल्लाह मालेगांव एक दीनी मज़हबी शहर है, और यहाँ की जो आवाज़ जाती है पूरे मुल्क में मानी जाती है, इसे अहमियत दी जाती है, फ़ौक़ियत दी जाती है। हमारे मालेगांव में 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो प्रोग्राम रखे गए हैं, मैं मालेगांव के तमाम अवामुल नास से, खुसूसन नौजवानों से, मेरी माँ बहनों से इल्तिजा करूँगा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, और ये जो इसके ख़िलाफ़ जो तहरीक है, इसमें आप हिस्सा लें बढ़ चढ़ के। और जिस तरह हमने NRC के ख़िलाफ़ जो कलेक्टर ऑफिस में उस ज़माने में लेके गया था, औरतों का एक जो समंदर टाटे मारते हुए पहुंचा था, वही पोजीशन या उससे ज़्यादा इंशाल्लाह या 28 और 29 तारीख के इजलास में होना चाहिए, ताकि हम हुकूमत को हमारे एहतजाज दर्ज करा सकें। वालेकुम। हुकूमत ने जो वक्फ तरमीम बिल जो लेके आई है, इसमें शुरू में जो है 40 सेक्शंस में इन्होंने अमेंडमेंट्स लेके आए थे, और ये 40 अमेंडमेंट्स जो थे ये गैर ज़रूरी, ये वक्फ एक्ट को और कमज़ोर करने के लिए
ये किसी ज़मीन को, इसमें हुकूमत ने जो ये अमेंडमेंट लेके आया था, इसमें जो क्लॉजेस जो इम्पोर्टेंट थे जिसकी वजह से वक्फ प्रोटेक्शन होता है, जैसा 52A में 2 साल का जो ऑफेंस रजिस्टर होता, क्रिमिनल ऑफेंस जो है सीवियर था, तो उसे अमेंडमेंट के ज़रिए उसे उसकी सज़ा कम करके उसे नॉन बेलेबल, बेलेबल से नॉन बेलेबल और कमज़ोर किया गया। ये इसका साफ साफ ये नज़रिया है कि भाई जो वक्फ लैंड के ऊपर जो इंक्रोचर्स है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। और जितने भी जैसा सेक्शन 40 जो है भाई बेसिक है, वक्फ बोर्ड जो है सुपरवाइजरी बॉडी है, और जो बेसिक सुपरवाइजर बॉडी जो है वो सेक्शन 40 में वेदर इट इज़ अ वक्फ और नॉट वक्फ, इस पर ये तय करती है। तो इस अमेंडमेंट में 40 को ही उन्होंने उम्मीद कर दिया है। सेकेंडली जो है बाद में जो तरमीम के बाद जो 12 जो अमेंडमेंट्स लाए हैं उसमें वक्फ बाय यूज़र है, उसके बाद जो मेंबर्स जो गैर मुस्लिम आना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है सेक्शन 21, 19 और 30 और 29 जो है जो उसको वायलेट करता है ये। और जितने भी एक्ट्स ये जो अमेंडमेंट्स लाया है ये गैर ज़रूरी है, और ये और वक्फ एक्ट को और कमज़ोर करते हैं, ये वक्फ को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ये लैंड माफिया के लिए स्टेट में ये मुस्लिम लोगों के राइट्स को डिस्करेज करते हैं, उनके राइट्स को। और ईच एंड एवरी जो है सीईओ को जो है आज स्टेट गवर्नमेंट जो है सीईओ को जो है अपॉइंटमेंट नहीं करती है रेगुलर, एक्ट जो बोलता है वैसा इम्प्लीमेंट करते नहीं है ये। तो ये इससे चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वक्फ एक्ट के ताल्लुक से इनका नज़रिया जो है ठीक नहीं है। और इसके लिए हर मुसलमान के लिए लाजमी है कि वो रोड पे आए, एहतजाज करे, और ये फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये ड्यूटी है मुसलमान की। और ये जो भी एक्ट है, चाहे वक्फ एक्ट हो या कोई भी अगर एक्ट आएगा जो अगर इलीगल है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है, तो उसके लिए मुसलमान ने अपना एहतजाज, और हर मुसलमान में इतना अवेयरनेस आना चाहिए। शुक्रिया। और मैं दावत देता हूँ औरंगाबाद के, मालेगांव के और हर जगह जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है, तो मुसलमानों ने अपने ज़ाती इख्तिलाफात से हट कर, पॉलिटिकल इख्तिलाफात से हट कर कौम और मिल्लत के लिए, क्योंकि अपना भी मुहासेबा होगा, पूछ होंगी अपनी भी, तो जाहिर बात है कि जो एक्ट गलत है तो उसके लिए एहतजाज करना ये कानूनन भी और शरई भी दोनों के लिए अपने लिए लाजमी जुज़ है। शुक्रिया। और जितने भी आ सकते हैं मैं सबको दावत देता हूँ कि फ़र्दन सभी को कि आप इस एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और कोर्ट में भी पैरवी के लिए बार बार पेश रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट तब्दीली की जा रही है उसके एवज़ में 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को मालेगांव हाई स्कूल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो अजीम व शान जलसा होने वाला है, तो मैं मालेगांव शहर और दीगर शहर के लोगों से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस जलसे में शामिल होकर आप जो है काफ़ी तादाद में शिरकत करें और हुकूमत को ये बताए कि हमारे वक्त में जो तब्दीली की जा रही है हम उसके ख़िलाफ़ है और हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो तब्दीली की जा रही है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर के आर्टिकल 21, 26, 30 और भी दीगर आर्टिकल्स के अगेंस्ट में है। यानी सिर्फ ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ में नहीं है, बल्कि ये जो है गैर आइनी, गैर दस्तूरी एक्ट है। और मैंने कल न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ भी पढ़ा हो कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मौक़िफ़ बयान करना चाह रही है कि जो पार्लियामेंट में जो एक्ट बनाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को उसको बदलने का कोई इख्तियार नहीं है। 11-12 साल में मेरी प्रैक्टिस हुई है, मैं पहली मर्तबा ऐसा देख रहा हूँ कि हुकूमत ये बताना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि जो एक्ट पार्लियामेंट में बनाए जाएंगे उसको चेंज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। जबकि अभी तक के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर असम्बली में कोई एक्ट बनता है तो भी उसका चेंज करने का इख्तियार हाई कोर्ट को है, या पार्लियामेंट में जो एक्ट बनता है अगर उसमें किसी
तरीके की कमज़ोरी है या गैर आइनी है तो उसको तब्दील करने का राइट सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर ऐसा मौक़िफ़ बयान किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत वक्फ एक्ट के कितने ख़िलाफ़ में है। इसलिए मैं मालेगांव शहर, खुसूसन मालेगांव शहर और बाकी तमाम मुस्लिम लोगों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि 28 अप्रैल और 29 अप्रैल के प्रोग्राम में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं, ताकि आपको वक्फ एक्ट के बारे में पता भी चले कि क्या तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से हमारे मदारिस, मसाजिद, खानकाह और कब्रस्तानों को क्या तकलीफ़ हो सकती है।